रसूल खुदा के सहाबी यूं तो बहुत सारे थे, मगर उन सहाबियों में भी एक सहाबी ऐसा था जो ज़ईफ़ुल उम्र होने के बावजूद भी रसूल खुदा से मोहब्बत करता रहा, अहले बैत से मोहब्बत करता रहा। जी हाँ, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। अतिया नामी शख्स का बयान है कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के साथ करबला रवाना हुआ मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए। जब हम करबला में दाखिल हुए तो जाबिर ने फुरात के किनारे पर गुस्ल किया, फिर जाबिर ने कपड़े बदले, फिर जाबिर ने जेब से अतर निकाल कर अपने कपड़ों में लगाया। और अतिया कहता कि जाबिर कदम ब कदम पर सिर्फ खुदा का जिक्र करता रहा, यहाँ तक कि हम कब्र हुसैन तक पहुंचे। और रिवायतों और हदीसों से साबित है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जिंदगी के आखिरी अयाम में नाबीना हो चुके थे। नामी शख्स का बयान है कि जब हम कब्र हुसैन पर पहुंचे तो जाबिर ने मुझसे कहा कि मेरा हाथ पकड़कर कब्र हुसैन पर रखो। मैंने जैसे ही हाथ पकड़कर कब्र हुसैन पर रखा, जाबिर का हाथ जैसे ही कब्र हुसैन के करीब पहुंचा तो जाबिर बेहोश होकर गिर पड़े। मैंने पानी उठाकर जाबिर के चेहरे पर छिड़का। जब जाबिर को होश आया तो जाबिर ने 3 मरतबा कहा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। उसके बाद जाबिर ने कहा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के सवाल का जवाब क्यों नहीं देता। उसके बाद जाबिर ने कहा कि तू कैसे देगा जवाब, तेरी गर्दन तेरी रगों से जुदा हो चुकी है, तेरा सर तेरे बदन से जुदा हो चुका है। उसके बाद जाबिर ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू खातिमुन नबी का बेटा है, तू जनाब सैयदा ज़हरा का बेटा है, तू मौलाए मुत्तकीयान का बेटा है। और उसके बाद जाबिर ने कहा कि हे हुसैन, इस तरह तेरी पाकीज़गी जिंदगी थी, इस तरह तेरी पाकीज़गी मौत होगी। ए हुसैन, तेरी मौत की जुदाई तेरे मोमिनों को गमगीन करके गई। ए हुसैन, तेरी मौत की जुदाई तेरे मोमिनों को परेशान करके गई।